हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुष्ट कर देते हैं तो हम अपने ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकते हैं, और जितना हम रोकते हैं उतना ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह तेजी से हमारे अपने पास खींच लाएगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इसके बारे में हमेशा सोच कर परेशान हूँ। सब ऊर्जा इन सोचने समझने में नष्ट हो जाता है। इन सब की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुरा उठे और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? उस लड़के ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं नहीं जानता काम वासना क्या होता है, पर ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें ये समझना है, प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गए, पर आप मुझे ये बताइए ये आती कहाँ से है? तब बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर होती है और इसका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जात का विस्तार होगा। तब युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर भी है, जरूरी भी है, तो लोग मुझे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचने लगते हैं, पर यहाँ पर ये सब लगता है गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर जानवर के काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्त के लिए नहीं करते, वे तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वो काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके।
जबकि मनुष्य अपने समझ के बलबूते प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन इंसानों ने अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है या क्यों बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध उस युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस शिष्य ने रोज उस नदी के पास के रास्ते से जाया करता था। एक दिन उसने देखा एक लड़का उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। कोशिश से उस लड़के के पास गया और उस लड़के से बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, अरे तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या है कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब उस शिष्य ने कहा, अरे भाई, वो लड़कियां वहाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने की क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य से कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या है? कैसे है ये परियां नहीं हैं? नदी से पानी निकाल रही हैं, जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटकने की चाल को देखो, उनकी कमर बल खाती और उनके बाल उनके कमर पर लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। जिससे देखवासी से इस बार देख कर चला गया और फिर बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी भी बात का डर नहीं था। और अब वह चलने लगा और उस लड़कियों को देखने लगा जैसे अपने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप रहा था और उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वो आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वह अभी भी उसके सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था कि वो लड़का जो बता रहा था लड़कियों के बारे में, वो सब देख कर आया था। उसका मन वही सब देखने के लिए ललायित था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी दीक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाया करता था और उस नदी के पास जाकर उस वृक्ष के पास जाता जहाँ वह पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। वह अब रोज ऐसा करने लगा, या उसके रोज का काम हो गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। वो ठीक से सो नहीं पाता था। वो ठीक से खाना खा नहीं पाता था। मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उस सुंदर लड़कियों के सौंदर्य देखने के लिए लालायित था। जब गुरु शिक्षा देते थे तब भी उसका मन कहीं खोया रहता था।
गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहाँ से निकल गया। शिष्य को जाने के बाद गुरु भी वहाँ से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिप कर कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। उसे देखने लगे कि उसका शिष्य क्या देख रहा है। इसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ से छिपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा, शिष्य, क्या तुम इन लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उस शिष्य की हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था वो वहाँ से भाग गया, जैसे घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वे अपने गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। लेकिन शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आज से वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसा गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। माफ कर दो गुरुदेव। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना, तुम जैसी संगत करते हो वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होता है। हम जैसी संगत करते हैं वैसे विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगत करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रयोग हो सके। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और शिष्य फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा। वो बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भी भोजन नहीं करता था, भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और बोले, अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह बात सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में पकड़ कर रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। हर बार मैं वादा करता हूँ, पर हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, पर मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, चलो मेरे साथ। गुरु ने शिष्य को बगीचे में ले गए और कहा, देखो यहाँ बहुत सी नालियाँ बनी हुई हैं और उन नालियों का पानी पौधों तक आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद पानी ऊपर से बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये पानी तो रुका नहीं। फिर शिष्य ने कुछ
कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन कुछ देर बाद उस कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, शिष्य क्या हुआ? यह पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे तुम उसे रोक दोगे, क्या हुआ? किसी काम को रोकना चाहते हो क्या? हम उसे रोक नहीं सकते। तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरु, मैं इसे पानी को रोक कर दिखाऊंगा। फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया और फिर से पानी रुक गया। फिर शिष्य ने कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं रोक दूंगा, मैंने पानी रोक दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो, क्या सच में पानी रुक गया है? वो तो पीछे की नाली तोड़कर आगे बढ़ गया। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया। ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा होगा। गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी ऐसा चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो और हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है। ऐसा टूटता रहेगा, तुम कितना भी प्रयास कर लो, पर पानी तो अपना रास्ता बना लेगा। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? ये मेरे मन में आए नहीं। गुरु शिष्य को वहां से ले गए जहां बगीचे में पानी आ रहा था। वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर वो पानी को इसी नदी से बंद कर दे जहां से ये पानी जा रहा है, तब क्या ये पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी को यहीं से रोक देता हूँ, तब आगे नाली में पानी जाएगा ही नहीं। गुरुदेव ने तब शिष्य से कहा, नदी से जाने वाली नाली को बंद कर दिया और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब यह पानी यहाँ से जाएगा नहीं। तब गुरुदेव बोले, शिष्य, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वो तो मुरझा कर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर फिर से नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य, अगर हम पूरे नदी के पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, वहाँ पर जितने पेड़ हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तब गुरुदेव मुस्कुरा उठे और कहें, हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, बस उसका संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो तुम के बारे में मत सोचो। तो अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चिंतन आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में पहला विचार आम का ही आएगा। गुरुदेव ने कहा, जब हम गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे मन में आते रहते हैं और मजबूती के साथ उठते हैं। गुरु ने शिष्य को कहा, हमारे मन में गंदे विचार बुरे लोगों की संगत करने से भी आते हैं। कई बार क्या होता है, कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं भटक गया था। फिर उस रात शिष्य बहुत ही चैन की नींद सोया और सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वह सुबह दीक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया। वो लड़का आज भी पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। वो शिष्य उस नदी पर गया जहाँ वो लड़कियाँ पानी भर रही थी। उन लड़कियों में से
पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के पैर छुए। उस शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसको कुछ खोया हुआ था वो वापस मिल गया और वो जाने लगा। तब पेड़ के पीछे छुपे लड़के ने शिष्य के पास जाकर कहा, तुमने तो आज पास से जाकर दर्शन कर लिए, तुम मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, दूसरों के दर्शन करने के चक्कर में हम अपना दर्शन करना भूल जाते हैं। तब से वो पेड़ के पीछे छुपने वाला लड़का रोज शिष्य से मिलने लगा। शिष्य ने कहा, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? अगर किसी को पसंद करते हो तो जाकर बोल दो, अगर वो हाँ कर दे तो उससे शादी कर लो। ऐसा समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। कुछ दिन बाद वो लड़का भी पेड़ के पीछे छुपना छोड़ दिया। तब शिष्य को गुरुदेव ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे मेरे सारे सवाल का जवाब मिल गया और मैं पूरी तरह संतुष्ट भी हो गया।